आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके टियर 1 के रिज़ल्ट के हिसाब से कितना सेफ़ स्कोर आपका होना चाहिए ताकि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बने। ओके, यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट बने, अगर आपका टियर 2 और टियर 3 अच्छे से निकल जाएगा तो कितना आपका मार्क्स होना चाहिए ताकि आप अभी से जो है वो टियर 2 और टियर 3 की तैयारी करना शुरू कर दोगे। तो ये मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपकी नौकरी का सवाल है। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 2019 का डेटा है टियर 1 का। तो ये जो है वो कट ऑफ मार्क्स है, सबसे ज़्यादा अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वो कट ऑफ इसी साल गया है 2019 में। और पिछले 5 सालों को अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आपकी जो कट ऑफ है ये आप इससे आप भली भांति परिचित होंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करना चाहूँगा कि ये जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं ये अराउंड 44,000 ही हैं। ओके, मीन्स 44,800 अराउंड, इसे आप 45 के माने 45,000 के आसपास ये टोटल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। अब मैं 2018 का लेना चाहिए रेफरेंस, लेकिन 2018 का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, इसलिए 2017 का जो है वो डेटा लेना ही ज़्यादा सही होगा। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि 2017 का जो टियर 1 का रिज़ल्ट आया था। ओके, टियर 1 का रिज़ल्ट आया था, उसके बाद टियर 3 के बाद फाइनल कट ऑफ कितना गया था वो सब कुछ भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ एकदम स्किप मत कीजिएगा और एकदम अंत तक लिखिएगा क्योंकि फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो होंगे वो मिस कर दोगे। ओके, तो यहाँ देखिए कि टोटल जो कैंडिडेट थे इसमें भी 2017 में भी जो टोटल कैंडिडेट थे अराउंड 44,404 यानी कि लगभग 48,000 थे। ओके, 48,000। और इस बार भी आपको लगभग 45,000 के आसपास स्टूडेंट हैं। और वहीं अगर मैं बात करता हूं कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ पिछले बार जो है जो 2017 में वो बहुत कम गया था, 143 गया था। अभी से लगभग जो है वो 16 मार्क्स अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि कम गया हो। ओके, क्योंकि पॉइंट को मैं थोड़ा नेगलेक्ट कर रहा हूँ और लिस्ट ऑफ नंबर आपको पता चल गया कि कितने कैंडिडेट जो है वो सेलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे टियर 1 में टियर 2 के लिए। ओके, अब वहीं अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करता हूँ 2017 के फाइनल रिजल्ट की, तो देखिए 2017 का जो फाइनल रिजल्ट है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स जो कि सेलेक्टेड किए गए, वहाँ पे आप एलडीसी का मैं दिखा रहा हूँ। एलडीसी में देखिए ये अराउंड हो गई 2646, एलडीसी में हो गई ये 2646, और पीएएसए में हो गई पोस्टल असिस्टेंट में ये आपकी 3222। ओके, मीन्स अराउंड इसमें आपकी टोटल दोनों को अगर आप मिला लो तो ये आपकी 5800 हो जाती है। और डीओ में तो लगभग 12 सीट 6 वैकेंसी थी, तो उससे आप थोड़ा बहुत ही कम है। तो मेन हमारा जो है वो एलडीसी में पीएएसए और उसके बाद एलडीसी का ये एलडीसी आ जाती है। ओके, तो इसका आप देख सकते हो कि अराउंड 5800 मैं मान के चल रहा हूँ 5800 जो है वो स्टूडेंट जो है वो उनकी नौकरी हुई। और बुलाया कितनों को गया था, तो अराउंड 48,000 को। ओके, 48,000 को। तो आप निकाल सकते हो परसेंटेज कि लगभग ये 6,000 आप मान लो। ओके, लगभग आप 6,000 मान लो और ये लगभग 48 के मान लो। ओके, और ये निकालो तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे उसका निकालने से उतना फ़ायदा नहीं है। तो उसी हिसाब से जो है वो इस बार भी कुछ होने वाली है और 2018 का रिजल्ट आएगा तो अभी आपको अप्रॉक्स यही परसेंटेज देखने को भी मिलेगा। लेकिन हमारा मेन पर्पस है कि कट ऑफ कितना गया था। देखिए उस समय जो है 2017 में ईडब्ल्यूएस नहीं था, इसलिए थोड़ा कट ऑफ का इशू जो है वो कम रहता, लेकिन इस साल जो है वो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा यूआर के कैटेगरी में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार से जो है 2019 वाला हुआ है उसमें ईडब्ल्यूएस आ गया है। ओके, वहीं 2017-18 इन सभी में जो है वो ईडब्ल्यूएस का कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन 2019 में जो है वो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया हो गया है। इस वजह से कट ऑफ आपकी 100% ज़्यादा जाएगी। तो देखिए पहले मेरा उधर मेन पर्पस था, मैं यूआर को लेकर चल रहा हूँ, आप अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी से भी देखते रहना। ओके, लेकिन मेरा और फाइनल में जो होगा उसमें मैं यूआर के लिए भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जो टियर 1 की जो कट ऑफ थी यूआर की अराउंड 143 थी। ओके, अराउंड 143 थी 2017 में। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि जो फाइनल जब रिजल्ट आया, ओके फाइनल रिजल्ट आया, तो आप देख लीजिए ये डी जो है वो डी जो हो गई डीओ के लिए, तो डीओ को मैं निकल करके चल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत कम सीट्स होती हैं। आपका मेन पर्पस कौन कौन सा है, हमारा मेन पर्पस एलडीसी और उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट है। ओके, पोस्टल असिस्टेंट और या फिर ऐसे, तो इन सभी में हमारा मेन असिस्टेंट है, मेन पर्पस है। तो आप देखिए कि ये जो 9 होती है, ओके 9, ये 9 जो रिप्रेजेंट करती है कैटेगरी नंबर, ये होती है यूआर की। ओके, ये जो कैटेगरी है उसमें 9 रिप्रेजेंट करती है यूआर को, 6 किसी और को, 2 किसी और को। ओके, मीन्स ऐसे रिस्पेक्टिव जो है वो कैटेगरी के नंबर से लिखा गया है। डायरेक्ट यूआर ईडब्ल्यूएस तो खैर था ही नहीं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी डायरेक्ट नहीं लिखा गया है। तो मैं यूजुअली 9 को आपको प्रेफर करूँगा। तो जैसे आप देखिए कि एक इसकी मैं दिखा रहा हूँ कि ये
9 की। ओके, ये पोस्टल असिस्टेंट में 9 की है। ये 82 वैकेंसीज़ पे जो है वो 183 कट ऑफ। ओके, 183 जो है वो स्टेज 1 में और 53 जो है वो स्टेज 2 में। तो अराउंड 236 दोनों को मिला के होने चाहिए। इसे आप ध्यान से समझें। यहाँ पे ये जो 183 है ये टीयर 1 की कट ऑफ है और ये 53 जो है वो टीयर 2 की। इतना दोनों को मिलाया तो 236 जो आपका है वो मार्क्स बन रहा है 300 में। 300 में 200 मार्क्स बन रहा है। और अभी के सिनेरियो में अगर मैं बात करूँ, यही कुछ और डेटा भी को भी एनालाइज करते हैं। तो देखिए आप इसे देखिए, 1 उधर मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखिए ये L03 वाले में, ये L क्या है, ये L03 L01 ये सब डिपार्टमेंट के नाम है। ओके, तो यहाँ पे 38 वैकेंसीज थी। यहाँ पे जो फर्स्ट टीयर की जो है वो आपकी 153 और सेकंड की आपकी 71। ओके, मीन्स आपको दोनों के यहाँ पे मार्क्स ऐड किया जाता है। SSC MTS में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ CGL और उसके बाद ये आपकी CHSL में ऐसा होता है। ओके, और इससे पहले जो मैंने लेटर लिया था इसमें आपकी थी वो 182 मार्क्स थी और दोनों मिला के 236, और ये जो भी मैंने रिटर्न लिया उसमें वो अराउंड आपकी 224। उसके बाद और कुछ मैं और कुछ का लेता हूँ डेटा, जैसे ये आपका लेता हूँ L08 का। ओके, L08 का मैं लेता हूँ, तो L08 का 183 मार्क्स और इसमें 42 मार्क्स, तो 225। मीन्स ये जो है वो अराउंड 225 230 240 के बीच में आपकी जो है वो मार्क्स आ रही थी, तब जो है वो आपका सिलेक्शन हो रहा था। तो उसी तरह इस बार भी आपका जो है वो अराउंड, देखिए इस बार तो बहुत ज़्यादा हाइक किया हुआ है, तो अराउंड आपको 250 प्लस लाना होगा मार्क्स। ओके, 250 प्लस मार्क्स अगर आप लाओगे दोनों टीयर 1 और टीयर 2 को मिलाकर, तभी जो है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब टीयर 2 में भी आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर टीयर 1 में अगर आपका मार्क्स 180 के आसपास है, तो टीयर 2 में भी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, इस वजह से आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाएगी। उसके बाद और कुछ का भी मैं आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो जैसे देखिए ये L17, इन सभी में कुछ कम पोस्ट्स हैं, कम सीट्स थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो L17 है। ओके, L17 इसमें 56 पोस्ट थी। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 2157 टीयर 1 में और 61 टीयर 2 में, तो टोटल जो हो गई 218। उसी तरह आप देख सकते हैं कि और सभी का भी जो है, एक मैं आपको मीन्स मैं यूजुअली ज़्यादा वैकेंसीज़ वाले पे आपको फोकस कर रहा हूँ। जैसे L22 हो गई। ओके, L22 में आप देखना 9 नंबर वाली। ओके, L22 में 9 नंबर वाली ये वाली, तो यहाँ पे आप देखो 173 मार्क्स और 57, तो अराउंड 230। तो आपको कुछ आइडिया लगा, उसी तरह से आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी का देख लेना। अगर मैं रिस्पेक्टिव आपके कैटेगरी का देखने लग गया तो आप समझ सकते हो, एक UR हो गई, EWS है नहीं, SC ST OBC। ओके, उसके बाद VH OH, इन सभी का देखते देखते आपको वीडियो भी लगभग 30-40-50 मिनट का बन जाएगा और आप वीडियो को में जो मेन चीज़ है वो नहीं समझ पाओगे। तो यूजुअली मैं UR को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी में से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे ही जिनका UR से आप रेफरेंस ले सकते हो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी का भी। ओके, और ये सभी जो PDF है वो सभी आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इन सभी को प्रेफरेंस ले सकते हो डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2019 के डेटा पे और आपको बताता हूँ कि कट ऑफ कितना जो है वो आपको सेफ स्कोर चाहिए टीयर 1 में। तो देखिए ये जो है वो आपको 19 का रिजल्ट है और 19 के रिजल्ट में आपका जो कट ऑफ है ये ऐसा दिया गया हुआ है। अब इसमें जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका 3 स्टेज आपको पार करने पड़ेंगे, एक 1, 2 और 3। टीयर 1 आपका हो चुका है। अब टीयर 2 और 3 में आपको जो है वो टीयर 2 में जो है आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, 3 जो है क्वालिफाइंग नेचर होती है, तो इसकी मार्क्स नहीं ऐड होती है, लेकिन टीयर 1 और 2 की आपकी मार्क्स ऐड होती है। तो देखिए अराउंड में बात करूँ तो इस बार जो है वो कट ऑफ मीन्स लगभग 20 मार्क्स के आसपास, अप्रॉक्स 20 मार्क्स जो है वो ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं पिछले साल के डेटा को एनालाइज करूँ तो 30 to 40 के आसपास जो है वो आपकी जो है वो मार्क्स रहनी चाहिए थी, तब आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। ये बहुत अच्छा सेफ स्कोर था UR कैटेगरी के लिए। UR कैटेगरी ध्यान दें, ये UR की बात कर रहा हूँ मैं, OBC SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ। तो UR के लिए 230 to 240 आपकी मार्क्स होनी चाहिए थी। तो UR के लिए इस बार अगर आपकी जो मार्क्स है यहाँ पे 160 आ रही है, तो मिनिमम आपको अगर आप
टियर 1 में, अगर भाई तो टियर 1 का मार्क्स नहीं आया है, लेकिन टियर 1 का जब मार्क्स आएगा तो आप इसे मैच करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो फिर आपका मिनिमम 170 प्लस होना चाहिए। ओके, 170 प्लस होना चाहिए, तभी आपका जो है वो आप सेफ स्कोर में, सेफ जोन में लाई करोगे, क्योंकि फिर मिनिमम आपको फिर जो है वो उधर 55 टू 60 मार्क्स उधर आपको ऐड करने होंगे। ओके, तब आपका 230 होगा। ओके, 230 होगा, 70 प्लस 60, लेकिन आपको 60 से 65 70 ज़्यादा लाना होगा, तब आप 240-50 के रेंज में आ पाओगे। 240-50 अगर आप स्कोर कर पाओगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये 240 प्लस 50 में टियर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, टियर 1 प्लस टियर 2 की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता लगा होगा कि 170 प्लस ही आपका मार्क्स आना चाहिए, तभी आपका जो है वो यूआर के कैटेगरी से फिक्स रहेगा। रिस्पेक्टिव कैटेगरी की मैं अगर बात करूँगा तो उसके लिए भी मैं थोड़ा डेटा आप सभी के लिए एनालाइज कर, वहीं अगर मैं आप सभी के लिए बात करूं ओबीसी के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो ओबीसी का है, ओबीसी का जो कैटेगरी नंबर होता है वो होता है ओबीसी का कैटेगरी नंबर 6। ओके, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का दो और जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद एससी एसटी के लिए भी आप थोड़ा अपने से एनालाइज करोगे तो आपको भी कुछ आइडिया लगेगा, लेकिन वो भी मैं आपको फिर रफ फिगर जरूर बताऊँगा। ओके, तो आप अभी मैं ओबीसी, एससी, एसटी, इन तीन और ईडब्ल्यूएस, ओके, इन चारों के लिए अभी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो आपको शायद समझ में नहीं आए और बाद में आप कमेंट करोगे, और कुछ लोग तो गाली भी देते हैं। खैर देखिए यहाँ पे 6 जो है वो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगरी आपकी कौन सी, ये 6 आपकी कैटेगरी हो गई ओबीसी की। ओके, 6 जो कैटेगरी हो गई यहाँ पे ओबीसी की। तो जैसे मैं यहाँ पे L1 में ही देखूँ, L1 में 6 का, तो यानी कि आप देख सकते हो 44 सीट्स थी, और यहाँ पे 171 मार्क्स इन टियर 1 और 55 मार्क्स इन टियर 2। अगर इसका आप कंपैरिजन करो यूआर से, ओके, इसका कंपैरिजन करो आप यूआर से इस ओबीसी का, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 नंबर का अंतर है। ओके, 10 नंबर का अंतर है यहाँ पे आपको पता चला L1 में। अब मैं L2 में ले चलता हूँ, L2 में आपको भी दिखा देता हूँ। L2 में देखिए, L2 में भी वही बात है, L2 में भी देखिए वही बात है। ये 6 की हो गई, ये 9 की हो गई, यहाँ पे 223 मार्क्स है ओबीसी के लिए, यहाँ पे 236 मार्क्स है, यहाँ पे 13 नंबर का अंतर आ रहा है। अब मैं L4 की बात करता हूँ। L4 में आप देखो, ये L4 में 9 की हो गई, ये 6 की हो गई। 6 किसकी है? 6 ओबीसी की है। 9 किसकी है? 9 यूआर की है। यहाँ पे 224 है यूआर के लिए, 215 है ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे 9 नंबर का अंतर है। ओके, वहीं अगर अब थोड़ा और मैं एक्स्ट्रा चलता हूँ, L8 में देखता हूँ। L8 में, ओके, L8 में आप देखो, L8 में बहुत ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा। L8 में ये हो गई यूआर की, ये हो गई ओबीसी की। यहाँ पे आप देखो, इसके लिए जो फाइनल है वो 220 है, इसके लिए 225 है। तो यहाँ पे अंतर जो है वो कितनी की आ रही है? यहाँ पे अंतर आ रही है आपकी 21 मार्क्स की, 21 मार्क्स की अंतर आ रही है। सो ये जो वेरी कर रहा है पोस्ट वाइज भी ये वेरी करता है, लेकिन मोर और लेस आपको 15 मार्क्स का अंतर लेके चलना पड़ेगा। ओके, मोर और लेस आपको कितना अंतर लेना पड़ेगा? 15 मार्क्स का, तभी जो है वो आप सेफ जोन में लाई करोगे, तभी आपकी जो है वो ज़्यादा सिलेक्शन की चांसेस बनेंगी। तो अब मैं 2019 के डेटा पे आता हूँ जल्दी से, और आपको बताता हूँ कि ओबीसी के लिए कितना आप सभी के लिए सेफ स्कोर होना चाहिए। तो देखिए ओबीसी के लिए यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे तो 3 नंबर का ही अंतर है, आप देख सकते हो। ओबीसी के लिए 3 नंबर का अंतर है, यूआर के लिए यहाँ 159 है। ओके, ओबीसी में हाँ 3 नंबर का अंतर है, 3.5 नंबर का। तो आप समझ जाओ कि उसकी मैंने आपको बोली थी 240 टू 50 मार्क्स आपकी आनी चाहिए यूआर के लिए। तो इसमें भी अगर आप मान के चलो तो आपको मिनिमम 230 आना चाहिए। ओके, आप अपना टारगेट लेके चलो। देखो भाई, अब ये 100% तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आपको जो टारगेट लेके चलना है कि ओबीसी कैटेगरी में आपको 230 मार्क्स अगर आएगी, तभी आपका जो है वो ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ओबीसी की 156 है, अभी मार्क्स नहीं आई है, मार्क्स आएगी तो आप सभी को भी पता चल जाएगा तब तक। लेकिन आप इसमें भी जो है, उसमें मैंने कितना कहा था आपको? 170 प्लस कहा था, इसमें आप 165 प्लस मान के चलो। ओके, 165 प्लस लेके चलोगे, तभी आपका जो है वो चांसेस होंगे कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में बने। और वो भी जो मैं बात कर रहा हूँ एलडीसी के लिए, डीओ के लिए कतई नहीं। डीओ के लिए बहुत कम सीट्स होती हैं, उसमें आप 190 प्लस ही मान के चलना, चाहे वो यूआर हो चाहे ओबीसी हो, इवन ईडब्ल्यूएस के लिए भी। तो ये जो है ये
ओबीसी के लिए। अब वहीं अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ओके, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का उस समय अवेयरनेस नहीं था। ओके, 2019 में अगर आपको याद हो तो 2019 के जनवरी में जो है वो ईडब्ल्यूएस का है एक आर्टिकल आया था कि 10% रिजर्वेशन बच्चों को दिया जा रहा है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि अदर रिस्पेक्टेड जो है वो कैटेगरी में अगर लाइन नहीं करते हैं तो। ओके, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला है। तो इस वजह से अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 160 प्लस आ रहा है या फिर हाँ 160 प्लस, उससे कम नहीं, ओके 160 प्लस आएगा ईडब्ल्यूएस में, तभी जो है वो आप सेफ जोन में लाई करोगे। अब मैं एससी और एसटी के लिए बताऊंगा, तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना। और वो यहाँ पे मैं आपको पहले मैं बात बता दूँ कि जो कैटेगरी 1 होती है, ओके, कैटेगरी 1 होती है एससी के लिए और 2 होती है एसटी के लिए। तो इस बात में आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1 किसके लिए है एससी के लिए, 2 किसके लिए एसटी के लिए। अब देखिए L01 से अगर शुरुआत करते हैं तो L01 में अगर आप 1 का देखें, ओके, 1 का यहाँ पे देखें और 2 का भी देखें तो यहाँ पे जो है वो फाइनल 210 और 198 मीन्स एससी की आप यहाँ पे देख ले 210 गई है और एसटी की 198। वही अगर टीयर 1 की बात करें तो 154 और यहाँ पे 138 और टीयर 2 में 56 और 60। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद फाइनल जो है वो मार्क्स आपको बताएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे और अगर बात करते हैं टीयर ऐसे, हाँ यहाँ पे L06 में देखिए, L06 में यहाँ पे ये हो गई एससी के लिए और ये हो गई एसटी के लिए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 210 और 209 मीन्स एकदम आसपास। पिछले में तो 10 नंबर का अंतर भी था या 12 नंबर का अंतर था, यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं है। वहीं अगर L010 में बात करें तो L010 में है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है L010 में अराउंड 210 मार्क्स एससी के लिए और 195 मार्क्स एसटी के लिए। मतलब इवन यहाँ पे जो है वो 15 मार्क्स का गैप आप सभी को मिल गया। तो ऐसा ही जो है वो टीयर 1 में अराउंड आप देख सकते हैं कि जो है वो अराउंड 143, 145, 150 के आसपास अगर आपकी मार्क्स रहती है तो थोड़ी सेफ स्कोर रहेगी। और भी आपको बताएंगे कि आखिर फाइनल में होना कितना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो ये यहाँ पे 200 हो गई, यहाँ पे 187 मीन्स एसटी की जो है वो मार्क्स, तो आप सभी को पता होगी कि एसटी की मार्क्स जो है वो यूजुअली कम जाती है एससी से। मीन्स ये मार्क्स नहीं, ये कट ऑफ में बात कर रहा हूँ, कट ऑफ। ओके, तो एसटी की जो है वो कट ऑफ कम ही रहती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक में 202 है, एक में 202 है। ओके, यहाँ पे आप देखो ये 1 में, एक में 202 है, एक में 189 है। ये 1 2 बात करें 1 किसको कहते हैं एससी को, 1 2 किसको कहते हैं एसटी को। तो उसी तरह आपको एक आइडिया लगा होगा कि जो ये एससी और एसटी के लिए है, ये लगभग आप देख लो कि 215-20 मैक्सिमम हो गए, 15-20। तो आप एक तरह से थोड़ा सा हाई लेके चलो एक्सपेक्टेशन 220 के आसपास। ओके, 220 के आसपास अगर आप लेके चलोगे तो फिर आपकी मैक्सिमम चांसेस होंगे कि जो आपको सिलेक्शन है वो होगी। ओके, तो आप सभी को जो है वो इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि इस बार जो कट ऑफ ज़्यादा गई है तो टीयर 2 में भी जो है वो अच्छे खासे मार्क्स जो है वो बच्चे उठाने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और कहीं किसी को बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो तैयारी जो है वो बच्चे घर में ही करके एकदम जम के फोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एससी के लिए जो है वो 136 और एसटी के लिए जो है यहाँ पे 127 मार्क्स। ओके, तो मैंने कितना कहा था, मैंने कहा था अराउंड 220 आप लेके चलो मिनिमम, 220 फाइनल के लिए। तो 220 मिनिमम फाइनल के लिए लेके चलोगे और उधर आप 50 मार्क्स मिनिमम लेके चलो, 50 to 60 मार्क्स। ओके, 50 to 60 मार्क्स तो अराउंड 150। ओके, 150 अगर आपकी आ जाती है या फिर 150 तो खैर हो गई ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको लेना चाहिए 150 मार्क्स अप्रॉक्स लेकर कि अगर आपकी 150, ओके 150 एससी के लिए, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो इसमें आपकी 145। ओके, 5 नंबर से ज़्यादा मैं डिफरेंस नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि फाइनल की बात है और फाइनल मतलब कि 100% श्योर। ये सभी जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ आपको 100% श्योर होना चाहिए। अगर एससी कैटेगरी से 150, ओके 150, और एसटी के लिए 145, और थोड़ा मैं इन सभी का अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप और भी डेटा एनालाइज करके इसमें भी प्लस माइनस कर सकते हो। वैसे ईएसएम का जो अगर आपका 87 दिया जा रहा है तो इसमें आपकी जो है वो मार्क्स 100 प्लस आनी चाहिए, 100 प्लस आनी चाहिए, तभी आपका मैक्सिमम चांसेस बनती हैं। वहीं अगर मैं ओएच की बात करूँ तो ओएच के लिए जो है यहाँ 124 है, तो ये आप 135 मान के चले। ओके, 135 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज करके। वहीं अगर मैं एच के लिए बात करूँ तो एच के लिए भी आपकी 90 प्लस होनी चाहिए, और वी के लिए भी आपकी
प्लस होनी चाहिए। ओके 135 प्लस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए हमें 75 दिया है, अदर पीडब्ल्यूडी के लिए 75 है, तो इसमें भी आपकी जो है वो अराउंड 80 प्लस ही होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो डेटा होगा एनालाइज करके मैंने जो बताया बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। डिस्क्रिप्टिव की डेट्स भी जो है वो निकाल दी गई हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो इधर ही हो जाता है या फिर लेट होता है। हालांकि देखिए 2021 चल रही है। ओके 2021 चल रही है और ये एग्जामिनेशन 2019 की है, मीन्स अभी 2020 की भी सब कुछ होनी बाकी है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एसएस सीरीज से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो है वो डीवी से रिलेटेड अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है। तो डीवी से रिलेटेड मैं बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प करते आ रहा हूँ इस चैनल पे एमटीएस की। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको भी पता होगी बात। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो, आपके कितने मार्क्स है कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।